ड्रामा ड्राफ्टिंग की नवीनतम उपस्थिति में आपका स्वागत है। इसको एक नाटक की तरह देखने के बजाय मैं कहूँगी एक सीन वर्क की परंपरा शुरू करने की कोशिश की गई है, क्योंकि नाटक का प्रचलन तो बहुत दिन से, आप किसी भी शहर में रहते हैं, आप यहाँ भी रहते होंगे, आपने देखा होगा। तो हमने ड्रामा ड्राफ्टिंग की क्लासेस के दौरान ऋषभ ने काफ़ी इस चीज़ में सपोर्ट किया कि क्यों ना जिस तरह से ड्रामा स्कूल में हम कोई नया प्रोसेस सीखते हैं तो उसको एक प्रेजेंटेशन में क्यों ना चेंज किया जाए। तो इसीलिए इसकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा नहीं रखी गई है। एक हिस्टोरिकल इवेंट है, वो क्या इवेंट है वो आप अपने सामने देखेंगे। तो ये 40 मिनट का एक प्रेजेंटेशन है। तो हम सब आशा करते हैं कि आप हमारा साथ देंगे और इस प्रस्तुति को देखने में अपना सहयोग करेंगे। थैंक यू सो मच। यदि आपका अर्जुन सर्वश्रेष्ठ है तो मेरी चुनौती स्वीकार करें। अर्जुन पांडुपुत्र है, गुरु द्रोण का सर्वोत्तम शिष्य, एक क्षत्रिय, ये इसका परिचय है। सूतपुत्र होने के अलावा तेरा क्या परिचय है? दूंगा, आज से, अभी से, इसी क्षण से मैं एक दिन इस सभा को अपना संपूर्ण परिचय दूंगा।
कर्ण तुम ठीक तो ना? कर्ण तुम्हें चोट तो नहीं आई? कर्ण तुम ठीक हो ना? कर्ण मुझे माफ करना, मैं पागल हूँ, कुछ भी करती हूँ। मुझे माफ कर दो वैशाली। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। तुम्हें क्या हो गया है कर्ण? तुम इतने उखड़े क्यों रहते हो? ये दिन रात की बेचैनी मुझसे नहीं देखी जा रही है कर्ण। कहो कर्ण, क्या बात है? क्षमा करना वैशाली। इस समय में कोई भी उत्तर नहीं दे सकता। रुको कर्ण, वैशाली, छोड़ो इसे। कर्ण मेरी बात सुनो, तुम्हें नहीं सो करते कर्ण। वापस आ जाओ कर्ण। बैठो कर्ण। कर्ण इधर देखो। कर्ण तुम्हें क्या हुआ है? मुझसे कहो कर्ण, अपनी पत्नी से छिपाओगे तुम? क्या बात है कर्ण? कर्ण, क्या उस दिन राज्यसभा में कुछ हुआ था? किसी ने तुमसे कुछ कहा कर्ण? मुझे माफ कर दो वैशाली। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अभी आप ठीक हो कर्ण? ठीक हो ना? मैं अंग नरेश हूँ वैशाली। क्या लोग मुझे स्वीकार करेंगे? नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि घोड़े की लीद साफ करने वाला व्यक्ति कभी भी शासक नहीं हो सकता। पर मैं तो कहता हूँ, शासक होने में सम्मान क्यों? क्या घोड़े की लीद साफ करना एक काम नहीं है? आखिर किसी न किसी को तो यह काम करना ही होगा। राजा यदि प्रजा न संभाले तो प्रजा व्यवस्था ठप हो जाती है। व्यापार यदि व्यापार न संभाले तो व्यापार व्यवस्था ठप हो जाती है। ब्राह्मण अगर शिक्षा न दे तो शिक्षक व्यवस्था ठप हो जाती है। और यदि अंगी अगर मामला उठाए तो जान व्यवस्था ठप नहीं हो जाएगी। अपने आप को संभालो कर्ण। हम छोटी जाति हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। फिर आज तुम ऐसे क्यों हो? क्या बात जो तुम्हें परेशान कर रही है कर्ण? मैं हार गया वैशाली। मैं हार गया। कर्ण, किसी को ना हरा पाना पराजय नहीं होती है। जीत तो फिर भी उसी की हुई। उस दिन राज्यसभा में कितना आत्मविश्वास के साथ कहा था मैंने कि अर्जुन, तुझे मैं अपना संपूर्ण परिचय दूंगा। लेकिन तुम्हें बताओ वैशाली, मैं कभी उसे बता पाऊंगा कि सर्वश्रेष्ठ वो नहीं, मैं हूं। मृतकों के प्रति द्वेष नहीं रखते कर्ण। द्वेष रखता तो चाहता कि अर्जुन खत्म हो जाए, पर मैंने कभी नहीं चाहा कि अर्जुन अपने चारों भाइयों के साथ लाक्षागृह में जल के खत्म हो जाए। कर्ण, मुझे लगता है मैं तुम्हें कभी-कभी समझ ही नहीं पाती हूँ। सारी दुनिया जानती है दुर्योधन तुम्हारा मित्र है, लेकिन सत्य क्या है ये तुम भी जानते हो। हाँ, दुर्योधन मेरा मित्र है और वो सदैव रहेगा। जानती हो क्यों? क्योंकि तर्क उसने मेरा दिया, न कि उन दुर्बल पांडवों का। तो क्या उसमें उसका खुद का स्वार्थ
नहीं चाहता था कि पांडव अपमानित हो भरी सभा में? हाँ, उसका स्वार्थ था, परंतु वो मेरे साथ था। तुम युद्ध भूमि जा रहे हो, लौट कर आओगे ना? मुझे वादा करो, मुझसे वादा करो, तुम लौट कर आओगे। तुम्हें लौट कर आना है कर्ण, तुम्हें लौट कर आना है। मेरी विजय तेरे विश्वास में विशाली। और उसका क्या कर्ण जो तुम्हें आज भी याद करती है? द्रौपदी। हाँ कर्ण, मैंने तुम्हारी आंखों में उसका नाम देखा है। कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि मैंने तुम्हारे हृदय को बांधने की नहीं, समझने का प्रयास किया है। तुम जैसी पत्नी पाकर मैं धन्य हूं विशाली। तो जाओ कर्ण, एक बार उससे मिलो। नहीं विशाली, तुम नहीं। विशाली, आप यहाँ? किसी चीज की आवश्यकता थी? सैनिक को बुलाओ। मैं बोलिए। कर्ण, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ कल का दिन सब कुछ बदल देगा। तुम अर्जुन के सामने होगे और मैं इस महासंग्राम को बड़ी लाचारी से देखूंगी। महासंग्राम तो उसी दिन शुरू हो गया था जब सभा में आपने मेरा अपमान किया, मुझे सूत उतर कहा। मेरे लिए भी कष्टदायी था कर्ण। मैं अनुरोध करने नहीं आई हूँ। मैं जानती हूँ कुछ भाव अनुरोध से नहीं भरते। मैं केवल समझाना चाहती हूँ। क्या तुम आज भी मुझे उतने ही क्रोध से देखते हो? क्रोध नहीं पांचाली, नहीं। परंतु उस दिन जो आपने कहा वो केवल शब्द नहीं थे, वो मेरे पूरे जीवन को नकारने जैसा था। और जो मेरे साथ उस सभा में हुआ, उसका उत्तरदायी कौन है कर्ण? मैं जानता हूँ उस पाप का भागीदार मैं भी हूँ, पर काश कि वो शब्द में ना कहा होता। तो फिर कल इस महासंग्राम में आप अपने पश्चाताप के साथ होंगे या उस भाव के साथ जो हमें विनाश तक लेके आया है? मैं सूत पुत्र हूँ, अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। पर एक बात पूछूं पांचाली? कहिए। यदि समय और जन मेरे वश में होते तो मैं वो क्षण बदल देता। जब आपने मेरी ओर देखा, केवल एक पुरुष
पीछे आपकी छवि होगी, पर मैं अपने वचन का बंदी हूं। मैं दुर्योधन का मित्र हूं और यही मेरा धर्म है। और अर्जुन वो मेरा शत्रु नहीं। और मैं कौन हूं आपके लिए? आप मेरी अधूरी प्रार्थना है, जिसे मैंने कभी पुकार ना सका, पर उसने मुझे हमेशा पुकारा। तो फिर विदा कर। विदा कृष्ण कर्ण, पांचा, आप इस समय मैं हूँ कर्ण। क्या तुम किसी और की राह देख रहे थे? अंदर आने को नहीं कहोगे कर्ण? सूत के घर में आपका स्वागत है। आइए। सोच रहे हो क्यों आई? हाँ, या शायद नहीं भी। कैसे हो कर्ण? मतलब जैसा भी हो आपके सामने है। पहली बार आई हैं आप यहाँ? तो बताइए क्या सेवा करूं मैं आपकी? सच ही कहा तुमने कर्ण। हुआ कि मैंने बहुत देर कर दी। आप चलेंगी? नहीं कर्ण। तो फिर क्यों आई हैं आप यहाँ? मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ कर्ण। जानता हूँ। तुमसे बात करनी थी। यदि वासुदेव की बुआ उसका संदेश लाई है तो क्षमा चाहूंगा राजमाता। उन्हें मैं अपना उत्तर दे चुका हूँ। मुझसे इस तरह कठोरता से बात मत करो कर। मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। मगर क्यों? क्योंकि एक माँ को अपने बेटे से मिलने का अधिकार है कर्ण। क्या कहा आपने? माँ को? सही कहा आपने। एक माँ को अपने बेटे से मिलने का अधिकार है। क्या था दोष मेरा? जब लोग मुझ पर ताने कस रहे थे तब कहाँ चली गई थी आप? जब सबने मुझे सूत पुत्र कहा तब कहाँ थी आप? तब कहाँ थी? इतने से पाँव थे मेरे, ठीक से चल भी नहीं पाता था। क्यों नहीं उठाया अपने गोद में? क्यों नहीं छुआ मुख मेरा? बोलिए, बोलिए ना। धीरज रखकर। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जितना विशाल और कठोर उतना कोमल भी। तू जानता तो बिल्कुल भी बड़े नहीं हुआ। तेरा बचपन जैसे वही ठहर गया हो। कुछ भी तो नहीं बदला सिवाय इसके कि तू लापरवाह हो गया है। मैं नहीं थी ना। क्षमा कीजिएगा राजमाता, इस तरह भावनाओं में बहना मेरी आदत नहीं है। राजमाता मुझे मत कहो कर। तो फिर क्या कहूँ? ये शायद आप भी नहीं चाहती। तुम मुझे अपमानित कर रहे हो। अपमानित? जो जीवन भर अपमान में जिया हो वो किसी को क्या अपमान करेगा राजमाता? बहुत समझदार हो गए हो तुम, है ना? अपमान, पीड़ा, यातना सिर्फ तुमने ही तो सहा है। सत्य जानकर ही दिल मिला उठे होकर। और मैं
और किसी से कुछ कह भी ना सकी। जननी क्या कहती जब जनक ने मुंह मोड़ लिया। तुम्हें क्या लगता है कर्ण, तुम्हें लहरों में बहाकर मैंने क्या महसूस किया होगा? मुक्ति? नहीं कर्ण, मैं कुछ भी ना कर सकी। क्यों नहीं किया कुछ आपने? क्योंकि मैं स्त्री हूँ। हाँ, बस यही फर्क रह गया कि आप स्त्री ही बनी रही, मां बनने का कभी प्रयास भी नहीं किया। मुझे समाज कभी नहीं स्वीकारता कर्ण। क्यों नहीं स्वीकारता? क्योंकि तुम मेरी अवैध संतान हो। क्यों मैं आपका अवैध संतान, जबकि मेरे पिता है? तुम्हारे पिता ने तुम्हें अपना नाम नहीं दिया कर्ण। तो क्या पांडवों को उनके पिता ने उनका नाम दिया? बोलिए, बोलिए ना। मगर विवाह से पहले संतान की उत्पत्तियां मान्य है कर्ण। और विवाह के बाद? विवाह के बाद उसे मान्यता दी जाती है। रात्रि काफी हो चली, बेहतर होगा आप राजमहल वापस चली जाएं, राजमाता। तो तुमने निश्चय कर लिया कर्ण? हाँ। बड़ा दानवीर है ना तुम, सबको दान देता है, अपनी माँ को दान नहीं देगा? माँ को दान देके उसको छोटा नहीं करूंगा, पर इतना वचन देता हूं, इन हाथों से अर्जुन के अलावा और किसी का भी वध नहीं होगा। इतने भी संतोष कर लो माँ। संतोष तो संसार को होगा कर्ण, मगर बेटा, बेटा तो मैं ही होऊंगी। क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं कि आपका आशीर्वाद मिल सके? क्या मिलता कृष्ण? ना सोन राज्य, ना
सिद्धांतों के कारण। सिद्धांत ही तो विचार होते हैं। परंतु तुमने सिद्धांत तोड़े मरोड़े, फिर भी तुम भी इस गंदगी से बचे नहीं रहे कृष्ण। फिर तुम ही की पूजा जाओगे। मैं पूजा जाऊंगा क्योंकि मैंने धर्म का आधार रखा और अंततः जीत उसी की हुई। यदि हम जीतते तो हम ही धर्म बनाते। मगर तुम हार चुके हो कायम। तुमसे अच्छा तो मेरा शत्रु अर्जुन है। वो मुझे निहत्था देखकर जिसका तो, लेकिन तुम नहीं जिसके कृष्ण। तुम युद्ध हार गए हो क्योंकि किसी काल में कुंती कभी स्वीकार नहीं करेगी कि कर्ण उसका पुत्र है। मारा गया दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, मारा गया दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दानवीर महारथी मारा गया। हाँ, कुंती का बेटा मारा गया। कुंती का बेटा सूतपुत्र कर्ण, कुंती का बेटा